किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता भी है तो छप्पर फाड़ के लेता है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब ये खबर निकल के आई कि बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को अपने सेंट्रल कॉन्टेक्ट से डिसमिस कर दिया, बाहर कर दिया है, तो ये चौंका दिया था कि ईशान किशन को बाहर करना थोड़ा सा चल सकता था, मे भी जो भी था, लेकिन इस श्रेयस अय्यर को करना एक मैच से, ये अपने दर्शाता है कि वो जब समय आता है तो समय के आगे शायद आपको वो डाउनफॉल का समय रहता है। और डाउनफॉल के समय के बारे में बात करें तो ये श्रेयस अय्यर का डाउनफॉल का समय है, क्योंकि ना तो उनकी फॉर्म एंड जब आईपीएल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का मौका आया, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया था, लाजवाब किया था, लेकिन जब फिर से टेस्ट में उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसीलिए उनकी काफ़ी ज़्यादा निंदा होने लगी थी। अब जब उनकी तारीफ होने की बात आई तो फिर से खबर निकल के आ रही है कि वो इस बार आईपीएल मिस आउट कर सकते हैं। हालांकि इंजर हो चुके हैं और इसी लिए वो आईपीएल मिस आउट कर सकते हैं। अजीब बात होती है, 2021 और 2022 में वो टी20 वर्ल्ड कप से बीसीसीआई ने उनको मिस कर दिया था, सेलेक्ट नहीं किया था। 2023 आया, फिर से आईपीएल खेलने की बारी आई तो बीसीसीआई ने कहा कि वो हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं और आपको ओडीआई खेलना है वर्ल्ड कप, और इसीलिए आपको फोकस करना पड़ेगा ओडीआई पे। तो उन्होंने उस पर खेला और आईपीएल को भी मिस किया। लेकिन अब फिर से वर्ल्ड कप आने वाला है, टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, इसके बाद आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से। श्रेयस अय्यर का ये डाउनफॉल का समय है, क्योंकि जिस तरीके से उनका फॉर्म ना चलना, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्टेक्ट से बाहर होना, इसके बाद इंजर्ड होना, इससे दर्शाता है कि ये समय और ये एरा अब श्रेयस अय्यर के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। और जिस तरीके से हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है, जब बीसीसीआई जिनको इग्नोर कर देती है तो वहां से कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है जो अपनी बहुत सारी उम्मीदों में लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन उनका मौका नहीं मिलता। हाँ, हैरान कर देती है गब्बर जैसे, शिखर धवन, या हम अगर बॉलर की बात करें भुवनेश्वर जैसे लोग जो अच्छा विकेट ले रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीसीसीआई अब उनको नहीं सिलेक्ट करना चाहती है। हालांकि अगर बात करें तो इंडिया में जिस तरीके से क्रिकेट को प्यार तरीके से इंडिया में क्रिकेट की कंपटीशन है, वो अपने आप में दर्शाता है कि बाबू अगर यहाँ पे अपने आप को स्टेबल रखना होगा, अपने आप को बेहतर रखना होगा, तो लगातार आपको रन बनाना पड़ेगा। और अगर आपने रन नहीं बनाया 1-2-4 मैचों के दौरान, फिर आप पे सवाल खड़ा उठता है और आप बाहर भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से बाहर हो जाते हैं तो ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि वहाँ से कमबैक करना ये अपने आप में भी एक चुनौती भरा सवाल हो सकता है। अभी जिस तरीके से खबर निकल के आ रही है, विराट कोहली भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। हालांकि अगर वो इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज हो रहा था, 5 मैचों के टेस्ट सीरीज से, अगर वहाँ पे वो खेलते, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते, तो इस तरीके से सवालात, इस तरीके से खबरें नहीं आती, क्योंकि हर किसी को पता है कि विराट कोहली किस तरीके से प्लेयर है। लेकिन विराट कोहली जैसे प्लेयर को टी20 वर्ल्ड कप में ना ले जाना, उन पे भी सवालात खड़े करना, इस तरीके से दिखाता है कि इंडिया में, बेसिकली इंडिया में ऐसी ही कुछ हरकतें हो सकती हैं और हरकतें नहीं कर सकते। यहाँ पे कंपटीशन इसी लेवल का है कि यहाँ पे आप अपने सबसे बेस्ट बैटर को भी आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, उन सारी किसी न किसी कारणों से। तो ये है इंडिया, और इंडिया में अगर आपको बने रहना है तो आपको लगातार परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा घटना घटी है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई होता है। हम गॉड से प्रे करेंगे कि जल्दी जल्दी वो कम बैक करें, इंजरी से फिट हो, और फिर से वो आईपीएल हो या इंडियन के इंटरनेशनल क्रिकेट हो, वहाँ पे आपको खेलते दिखे। बाकी हम आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई ने जो श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्टेक्ट से बाहर किया, क्या वो सही था? एक मैचों की वजह से बाहर करना क्या सही था? आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अगर इस तरीके से अभी तक आपने इस वीडियो को फॉलो एंड लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।